हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अपने लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस वीडियो सीरीज में एक और देश को लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद आप तक पहुंच रही है। आपको इस वीडियो में यहाँ की वादियाँ, भाषा, रहन सहन, तौर तरीके, जनसंख्या, क्षेत्रफल और यहाँ के धर्म के बारे में जानने को मिलेगा और साथ ही यहाँ के कुछ अनोखे डांस भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से हर छोटी से छोटी बातों को समझने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बातें हो सकती है। आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं उस देश में स्कूली शिक्षा मुफ्त में मिलती है, जिस देश के अंदर सोने का भंडार छिपा हुआ है, यहाँ तक कि कई बड़े खदान भी मौजूद हैं। दोस्तों, यह देश भारत के एक राज्य जितना बड़ा है और साथ ही इसको देश कम राज्य ज्यादा कहा जाता है। दोस्तों, इस देश के अंदर भी कुछ कठोर नियम और कानून मौजूद हैं। आखिर वो कौन कौन से हैं? चलिए आगे हम बात करते हैं। तो गेस कीजिए कि यह कौन सा देश हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम बात करेंगे उज्बेकिस्तान कंट्री की। दोस्तों, अगर आप ग्लोब में देखना चाहो तो इस जगह पर आपको उज्बेकिस्तान देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की क्षेत्रफल की तो उज्बेकिस्तान का कुल क्षेत्रफल 4,48,978 है, जो 56 नंबर पर एक बड़ा देश है। इस देश की कुल जनसंख्या 3,60,24,000 के लगभग है, जहां जनसंख्या के मामले में यह 128वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और यह ताशकंद सबसे बड़ा शहर भी है। उज्बेकिस्तान की आधिकारिक भाषा उज्बेक है। उज्बेकिस्तान में ज्यादा लोगों की संख्या मुस्लिम की है, जहां इस्लाम 96.1%, ईसाई धर्म 2.2% और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी 1.7% यहाँ रहते हैं। दोस्तों, उज्बेकिस्तान का मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। यह उज्बेकिस्तान एशिया के केंद्र में प्रेजेंट एक ऐसा देश है जिसके चारों ओर ऐसा देश आता है जिसमें इसके शब्द के लास्ट में स्थान वाले देश मौजूद हैं। इन देशों में तजाकिस्तान जो उत्तर में मौजूद है और पूर्व में तजाकिस्तान और साथ ही दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। और दोस्तों, साथ ही उज्बेकिस्तान के चारों ओर बड़े रेगिस्तान, निचली जमीन, समतल पठार, ऊंचे पहाड़ और घास का मैदान भी मौजूद है। उज्बेकिस्तान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास का उत्पादन करने वाले देशों की सूची में शामिल है और 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। इसके साथ ही एक छोटे देश होने के बावजूद उज्बेकिस्तान सोना, तेल और प्राकृतिक गैस, इसके साथ ही यूरेनियम जैसे पदार्थों का एक्सपोर्ट भी करता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था इसी तेल और यहाँ निकलने वाले यूरेनियम जैसे पदार्थों का एक्सपोर्ट करके सबसे ज्यादा अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जो आज भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। दोस्तों, उज्बेकिस्तान में ब्रेड को एक अलग ही तरह से खाया जाता है। दोस्तों, यहाँ के ब्रेड को इतने पवित्र मानते हैं कि अगर कोई परिवार का सदस्य कहीं यात्रा पर जाता है तो उसे ब्रेड का एक टुकड़ा खिलाया जाता है और बाकी बचे ब्रेड को जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान को एकमात्र ऐसा देश मानते हैं जहां अगर समुद्री जगहों पर अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो उसको 2 देशों की सीमा पार करनी पड़ेगी, तब वह एक समुद्री जगह पर जा पाएगा। यानी यह उज्बेकिस्तान एशिया कॉन्टिनेंट का एक सेंट्रल पॉइंट पर मौजूद एक देश है। उज्बेकिस्तान में सोने का भंडार के मामले में दुनिया का चौथा सबसे नामी देश है, जो सोना अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट करता है। उज्बेकिस्तान में सबसे लोकप्रिय खेलों में फुटबॉल का खेल खेला जाता है। बीते कुछ समय से उज्बेकिस्तान में पानी की समस्या इतनी बढ़ती जा रही है कि यहाँ की नदियाँ और तालाब सूखते जा रहे हैं। जमीन के अंदर पानी की स्रोत भी घटती जा रही है। उज्बेकिस्तान की जनसंख्या पूरे विश्व के जनसंख्या का 0.43% है। उज्बेकिस्तान में ज्यादातर लोग 27 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। दोस्तों, 13वीं से 14वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान पर चंगेज खान ने कब्जा कर लिया था और उसे मंगोल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। उज्बेकिस्तान के झंडे नीला, सफेद, हरे रंग और बीच में लाल रंग का संकीर्ण किनारा है, जिसमें 12 सितारे भी मौजूद हैं
जो वर्ष के 12 महीने को दर्शाते हैं। उज्बेकिस्तान 1991 में आजाद हुआ, यानी यह एक स्वतंत्र गणराज्य बना, जो पहले रूस यानी सोवियत संघ के अंदर हुआ करता था, जहां आज भी शिक्षक द्वारा रूसी भाषा को पढ़ाया जाता है। उज्बेकिस्तान देश तांबा और टंगस्टन का भी उत्पादन करने के मामले में 10 सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देशों की सूची में शामिल है। यहाँ महिलाओं का स्वागत दाहिने हाथ को अपने दिल पर रख करके सर झुका करके उनका स्वागत करते हैं या उनका अभिवादन करते हैं। दोस्तों, है ना बड़े अच्छे देश। क्या आपको उज्बेकिस्तान के बारे में पता था? दोस्तों, अगर नहीं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।